हेलो दोस्तों, मैं जकी राजावत। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस। दोस्तों, आज के दिन हर भारतीय के अंदर देशभक्ति जाग जाती है। और दोस्तों, देशभक्ति की बात हो और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, भारत की आजादी में बहुत से वीर युवाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और इन्हीं युवाओं में 3 नाम सबसे आगे माने जाते हैं: भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की देशभक्ति को अपराध की संज्ञा देकर अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटका दिया था। इस वीडियो में हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको पता ना हो। तो दोस्तों, कहीं नहीं जाइएगा, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आजाद होने में मुख्य भूमिका निभाई थी और आपको बता दें कि इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इनको तय दिन और समय से 11 घंटे पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही भगत सिंह भारत की आजादी के बारे में सोचने लगे थे और 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। भगत सिंह के माता पिता ने जब उनकी शादी करवाना चाहिए तो वे कानपुर चले गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो मेरी दुल्हन मौत होगी, और उसके बाद वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगत सिंह ने अंग्रेजों से एक बहुत बड़ी बात कही थी कि फांसी के बदले मुझे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन दोस्तों अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। जी हाँ दोस्तों, और इसका उल्लेख उन्होंने अपने अंतिम पत्र में किया है। आपको बता दें कि इस पत्र में भगत सिंह ने लिखा था कि चूंकि मुझे युद्ध के दौरान गिरफ्तार किया गया है, इसीलिए मेरे लिए फांसी की सजा नहीं हो सकती। मुझे एक तोप के मुंह में डालकर उड़ा दिया जाए। दोस्तों, भगत सिंह ने जेल में 116 दिनों तक उपवास किया था और आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान वे अपने सभी काम नियमित रूप से करते थे, जैसे गायन, किताबें पढ़ना, लेखन, प्रतिदिन कोर्ट जाना इत्यादि। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगत सिंह मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में निडरता के साथ किया गया यह अंतिम कार्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद को नीचा दिखाना था। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट भगत सिंह की फांसी की निगरानी करने के लिए तैयार नहीं था। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब उनकी माँ जेल में उनसे मिलने गई तो भगत सिंह जोर जोर से हंस पड़े और यह देखकर जेल के अधिकारी भौचक के रह गए और सोचने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है जो मौत के इतने करीब होने के बावजूद खुले दिल से हंस रहा है। चलिए दोस्तों, अब सुखदेव के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुखदेव फांसी की सजा मिलने पर डरने की बजाय खुश थे। जी हाँ दोस्तों, फांसी से कुछ दिन पहले महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि लाहौर षड्यंत्र मामले के 3 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है और उन्होंने देश में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, जो अब तक किसी क्रांतिकारी पार्टी को प्राप्त नहीं है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुखदेव ने ही भगत सिंह को असेंबली हॉल में बम फेंकने के लिए राजी किया था। जी हाँ दोस्तों, असेंबली हॉल में बम फेंकने के लिए बटुकेश्वर दत्त के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि सुखदेव द्वारा भगत सिंह को कायर एवं डरपोक कहने के बाद भगत सिंह ने खुद असेंबली हॉल में बम फेंकने का निर्णय लिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुखदेव अपने बचपन के दिनों से ही काफी अनुशासनात्मक और कठोर थे। जी हाँ दोस्तों, स्कूल के दिनों में जब एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को सलामी न करने के कारण उन्हें छड़ी से पीटा गया तो उन्होंने उफ तक नहीं किया था। उन्होंने सैन्य अधिकारी द्वारा दी गई सजा को बड़ी धीरज के साथ सहन किया। चलिए दोस्तों, अब राजगुरु के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि गुरुजी था और उनका जन्म पुणे के निकट खेड़ में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवराम हरि राजगुरु बहुत ही कम उम्र में वाराणसी आ गए थे और उधर उन्होंने संस्कृत और हिंदू धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी में ही वे भारतीय क्रांतिकारियों के संपर्क में आए थे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राजगुरु महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसक सिविल अवज्ञा आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना था कि उत्पीड़न के खिलाफ
क्रूरता ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक प्रभावी था, इसलिए वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हुए, जिनका लक्ष्य था कि भारत को किसी भी आवश्यक माध्यम से ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना था। दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्म स्थान खेड़ का नाम बदलकर उनके सम्मान में राजगुरु नगर कर दिया है। और आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में भी उनके नाम पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल अरे बाप रे पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और जाते जाते आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।